तकदीर वाली औरत और जादुई खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रुकैया नाम की औरत रहती थी। गांव वाले उसे तकदीर वाली औरत कहते थे। वजह यह थी कि उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों में घिरी रहती, मगर हर बार वह उन मुश्किलों से और मजबूत होकर निकल आती। उसका चेहरा साधारण था, पहनावा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई छुपा हुआ राज उनमें बसा हो। रुकैया बचपन से ही अनाथ थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। उसे रिश्तेदारों के घर पलना पड़ा, जहां कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी भूखी ही सोना पड़ता। मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। लोगों का कहना था कि उसके माथे पर एक अद्भुत तकदीर लिखी है। चाहे जितनी मुसीबतें आएं, वह औरत टूटती नहीं, बल्कि हर बार और भी मजबूत हो जाती है। रहस्यमय मुलाकात। एक दिन गांव के पास के जंगल में वह लकड़ियां बटोरने गई। सूरज ढल रहा था। पत्तों पर हल्की सी सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। अचानक उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। उसने सोचा शायद कोई सांप होगा, मगर जब झाड़ियों को हटाया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक खरगोश बैठा था, लेकिन साधारण नहीं। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली थीं और उसके कानों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उसका पूरा शरीर जैसे चांदी से तराशा गया हो। रुकैया डर भी गई और हैरान भी। खरगोश ने इंसानों जैसी नरम आवाज में कहा, डर मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं जादुई खरगोश हूं। बहुत सालों से इस जंगल में छुपा हूं। सिर्फ वही इंसान मुझे देख सकता है जिसकी तकदीर में हिम्मत और सब्र लिखा हो। और तुम वही औरत हो। रुकैया ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? खरगोश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें देना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक मौका। पहला इम्तिहान। खरगोश ने कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओगी और 3 दिनों तक मेरी देखभाल करोगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारी तकदीर का राज बताऊंगा। मगर याद रखना, इन 3 दिनों में अगर तुमने लालच दिखाया या किसी को मेरा राज बताया, तो सब कुछ खो दोगी। रुकैया ने थोड़ी देर सोचा। उसके पास खोने को वैसे भी क्या था? उसने हाँ कर दी। वह खरगोश को घर ले आई। चूल्हे पर जो भी थोड़ी बहुत रोटियां बची थीं, उसने उसे खिलाईं। खुद भूखी सो गई, लेकिन खरगोश को भरपेट खिला दिया। पहली रात खरगोश ने कहा, तुमने भूख में भी मुझे खिलाया। यही असली इंसानियत है। यही तुम्हारा पहला इम्तिहान था। दूसरा इम्तिहान। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि रुकैया के घर से रात को अजीब रोशनी निकलती है। कुछ औरतें कानाफूसी करने लगीं कि शायद रुकैया जादू टोना करती है। गांव की मुखिया और कुछ मर्द उसके घर आ धमके। उन्होंने धमकाकर कहा, हमें सच बता, तूने क्या छुपा रखा है? रुकैया का दिल कांप उठा। अगर वह सच बोल देती तो खरगोश का राज खुल जाता और सब बर्बाद हो जाता। मगर अगर झूठ बोलती तो लोग उसे औरत होकर झूठी और जादूगरनी कहकर सजा दे सकते थे। उसने हिम्मत करके कहा, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बस गरीबी और तन्हाई है। जो चमक तुमने देखी, वह शायद मेरी झोपड़ी की टूटी खिड़की से आती चांदनी थी। लोग हौंसते हुए चले गए, मगर अंदर बैठा खरगोश मुस्कुरा रहा था। तुमने मेरी हिफाजत की, जबकि तुम्हें खतरा था। यही तुम्हारा दूसरा इम्तिहान था। तीसरा इम्तिहान। तीसरे दिन सुबह अचानक एक अमीर व्यापारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में कोई चमत्कारी जानवर है। अगर तुम मुझे वो बेच दो तो मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भर दूंगा। तुम हमेशा के लिए अमीर हो जाओगी। रुकैया की आंखें सिक्कों पर टिक गईं। बचपन से उसने कभी इतना धन एक जगह नहीं देखा था। एक पल को उसके मन में ख्याल आया, क्यों न खरगोश को बेच दूं। फिर वह सोचने लगी, न जाने कितनी रातें भूखी रहकर गुजरी हूं। अगर यह धन मिल जाए तो कभी भूख नहीं लगेगी। मगर तभी उसे खरगोश की नीली आंखें याद आईं और उसका भरोसा भी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप गलत सुनकर आए हैं। जाइए। व्यापारी गुस्से से चला गया। रात को खरगोश उसके सामने आया और बोला, तुमने सबसे कठिन इम्तिहान पास कर लिया। तुमने अपनी तकदीर को धन से नहीं बेचा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली ताकत बताता हूं। तकदीर का राज। खरगोश ने अपने कानों से एक नीली रोशनी की किरण निकाली, जो रुकैया के माथे पर पड़ी। अचानक उसे अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके अंदर हजारों चिराग जला दिए हों। खरगोश ने कहा, तुम्हारी तकदीर धन या राजपाट में नहीं है,
तुम्हारी तकदीर है लोगों को हिम्मत देना। जिस तरह तुमने भूख में भी बांटा, डर में भी सच्चाई छुपाई और लालच में भी न डिघी, वैसे ही तुम औरों को सब्र और हिम्मत सिखाओगी। तुम्हारी तकदीर यह है कि तुम लोगों की अंधेरी जिंदगी में रोशनी बनो। इतना कहकर खरगोश धीरे धीरे चांदी की धूल बनकर हवा में गायब हो गया। नया सफर। उस दिन के बाद से रुकैया की जिंदगी बदल गई। वह गांव की औरतों और बच्चों को सिखाने लगी कि भूख, गरीबी और मुसीबतों में कैसे सब्र किया जाता है। उसकी बातें सुनकर टूटे हुए दिल मजबूत हो जाते। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते। गांव वाले अब उसे मजाक में तकदीर वाली औरत नहीं कहते थे, बल्कि इज्जत से उसे यही नाम देते। वह अक्सर बच्चों से कहती, तकदीर सिर्फ सितारों में नहीं लिखी होती, तकदीर तुम्हारे सब्र, हिम्मत और इंसानियत से बनती है। और उसके घर के पास अब भी कभी कभी रात को हल्की सी नीली रोशनी दिखाई देती, जैसे जादुई खरगोश आज भी उसकी देखभाल कर रहा हो। निष्कर्ष। रुकैया की कहानी यह बताती है कि तकदीर का असली मतलब धन, दौलत या शानो शौकत नहीं, बल्कि इंसानियत, सब्र और हिम्मत है। और कभी कभी एक जादुई खरगोश हमें सिर्फ यह याद दिलाने आता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही है।